हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 10वां भाग 10th क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चंदा बब्बन के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही है। उसने एक कागज पर समान आकारों के 10 त्रिकोणों का इस्तेमाल करके इस तरह का एक फूल बनाया है। उसने लाल रंग से उस फूल की पंखुड़ियों में रंग भरना शुरू किया। अरे, मैंने तो अब तक केवल एक ही पंखुड़ी में रंग भरा है और रंग समाप्त भी हो गया। चंदा ने घबराकर सोचा। अब चंदा सोच रही है कि उसने फूल के कितने हिस्से में रंग भरा है। बच्चों, क्या आपको भिन्न फ्रैक्शंस याद हैं? क्या आप चंदा ने फूल के जिस हिस्से में रंग भरा है उसे भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। ये फूल 10 समान त्रिकोणों से बना है और चंदा ने इनमें से एक त्रिकोण में रंग भरा है। इसका मतलब चंदा ने फूल के 1/10 हिस्से में लाल रंग भरा है। चंदा तुरंत अपना अधूरा ग्रीटिंग कार्ड लेकर अपने दोस्त गोलू के घर पहुंच गई। गोलू, मैंने बब्बन के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, लेकिन मैं इस फूल के केवल 1/10 हिस्से में ही रंग भर पाई। क्या तुम इसके बाकी हिस्सों में रंग भर सकते हो? फिर हम दोनों मिलकर इसे बब्बन को देंगे। अच्छा, तो तुमने फूल 0.1 हिस्से में रंग भरा है। गोलू ने चंदा से कहा। चंदा कुछ समझ नहीं पाई। मुझे भिन्न के बारे में तो पता है, लेकिन ये दशमलव डेसिमल क्या है? चंदा ने गोलू से पूछा। देखो चंदा, दशमलव डेसिमल का मतलब हमारा पूरा 10 बराबर हिस्सों में बटा है और हम इन 10 हिस्सों में से जितने हिस्से ले रहे हैं उस संख्या को हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद लिखते हैं। और क्योंकि ये भिन्न हमारे पूरे 1 होल से कम है, हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के पहले एक अंक वाले स्थान में 0 की संख्या लिखते हैं। इस तरह तुम्हारे पूरे फूल के 1/10वें हिस्से 1/10 को हम 0.1 इस तरह लिखते हैं। वाह गोलू, ये तो बहुत मजेदार है। चलो अब तुम जल्दी से इन बचे हुए हिस्सों में रंग भर दो ताकि हम इसे बब्बन को दे सकें। चंदा ने गोलू से कहा। गोलू तुरंत अपने नीले रंग की बोतल ले आया और फूल के बाकी हिस्सों में रंग भरने लगा। चंदा, मैंने बचे हुए 9 हिस्सों में रंग भर लिया। चंदा सोच रही है कि वो गोलू ने भरे फूल के हिस्सों को दशमलव डेसिमल का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकती है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि फूल के जिन हिस्सों में गोलू ने रंग भरा है उसे हम दशमलव का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। गोलू ने फूल के 10 हिस्सों में से 9 हिस्सों में रंग भरा है। क्योंकि हमारा पूरा 10 बराबर हिस्सों में बटा है, हम पहले दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट को इस तरह से लिख लेंगे। अब गोलू ने इस पूरे में से 9 हिस्सों में रंग भरा है, इसलिए हम 9 की संख्या को दशमलव बिंदु के बाद लिखेंगे। और क्योंकि 9/10 एक पूरे 1 होल से कम है, हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के पहले एक अंक वाले स्थान में 0 लिखेंगे। इस तरह गोलू ने फूल के 9/10 या 0.9 हिस्सों में नीला रंग भरा है।
चंदा और गोलू बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत जाकर वो ग्रीटिंग कार्ड बब्बन को दे दिया। वो सुंदर ग्रीटिंग कार्ड पाकर बब्बन खुशी से नाचने लगा। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10वां भाग 10th क्या होता है इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 10वां भाग 10th क्या होता है इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंपापुर में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सभी गांव वाले गर्मी से बेहाल हैं। राजू और बबलू मार्केट में घूम रहे हैं। राजू, आजकल इतनी गर्मी है, मुझे दिन में 2 बार नहाना पड़ रहा है। बबलू ने अपना पसीना पोंछते हुए राजू से कहा। हाँ बबलू, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। आज सुबह मैंने रेडियो पर सुना कि आज चंपापुर का तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस क्या होता है राजू? डिग्री सेल्सियस तापमान नापने की इकाई है। राजू ने बबलू को समझाया। अच्छा, मैं डिग्री सेल्सियस समझ गया। 35.4 डिग्री सेल्सियस। राजू, 35 तो ठीक है, लेकिन ये 0.4 क्या है? बबलू ने राजू से पूछा। यहाँ दशमलव 1/10 ये दर्शाता है कि 1 डिग्री को 10 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है। और क्योंकि दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद की संख्या 4 है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम 1 डिग्री के 10 हिस्सों में से 4 हिस्से ले रहे हैं। इस तरह हम 0.4 को 4/10 इस तरह से भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। राजू ने बबलू को समझाया। अच्छा, इसका मतलब अगर कल का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम कह सकते हैं कि 0.2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस का 2/10 या 2/10 हिस्सा है। बबलू ने उत्साहित होकर कहा। बिल्कुल ठीक बबलू, चलो हम समुद्र किनारे घूमने चलें। हमें इस भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। वाह राजू, चलो हम तुम्हारे और मेरे लिए नई स्लीपर खरीद लें ताकि हम समुद्र किनारे खूब मजे कर सकें। चप्पल की दुकान में गग्गू ने पहले राजू के पैर का नाप लिया। राजू, तुम्हारे पैर का नाप 15 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है। बबलू ने राजू से कहा। हाँ बबलू, मेरे पैर का नाप 15 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है। अब ये मिलीमीटर क्या है? बबलू ने राजू से पूछा। देखो, स्केल पर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का कितना भाग हुआ? राजू ने बबलू से पूछा। 10वां भाग। बबलू ने झट से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर mm कहते हैं। और तुम्हारे पैर का नाप 15 सेंटीमीटर से 4/10वां भाग और लंबा या 4 मिलीमीटर और लंबा है। बबलू ने उत्साहित होकर कहा। और क्या तुम जानते हो, क्योंकि 10वें भाग को हम दशमलव का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मेरे पैर का नाप 15.4 सेंटीमीटर है। राजू ने बबलू से कहा। अब बबलू ने अपने पैर का नाप लिया। बबलू के पैर का नाप 13 सेंटीमीटर से 7/10वां भाग ज्यादा लंबा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बबलू के पैर के नाप को हम मिलीमीटर और दशमलव का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। बबलू के पैर का नाप 13 सेंटीमीटर से 7/10वां भाग ज्यादा लंबा है।
इसका मतलब बबलू के पैर का नाप 13 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर या 13.7 सेंटीमीटर है। राजू और बबलू ने अपनी नई स्लीपर खरीद ली और खुशी खुशी समुद्र किनारे टहलने निकल पड़े। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा 10वें भाग 1/10 के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा 10वें भाग 1/10 के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। राजू और बबलू ने कुछ पैसे इकट्ठे करके बाजार से एक रबर खरीदा। राजू, चलो हम इस रबर को आधा आधा बांट लें। बबलू ने राजू से कहा। ठीक है, चलो हम इसे रूलर का इस्तेमाल करके नाप लें ताकि हमें पता चल जाए कि रबर का आधा हिस्सा कितना लंबा होगा। ये कहकर राजू ने रबर को एक रूलर से नाप लिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि रबर कितना लंबा है? बिल्कुल ठीक, रबर 3 सेंटीमीटर लंबा है। अब राजू और बबलू ने देखा कि रबर का आधा हिस्सा 1 सेंटीमीटर से 5/10वां भाग ज्यादा है। राजू ने तुरंत कहा। बबलू, रबर का आधा हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। नहीं, रबर का आधा हिस्सा 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लंबा है। बबलू ने राजू से कहा। राजू और बबलू दोनों झगड़ने लगे। तभी बन्नी वहां से गुजरा। बन्नी, तुम बताओ, इस रबर का आधा हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर लंबा है या 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लंबा है? राजू ने बन्नी से पूछा। बन्नी हंस पड़ा। दोनों। बन्नी ने राजू से कहा। राजू और बबलू कुछ समझ नहीं पाए। बच्चों, क्या बन्नी की बात सही है? रबर का आधा हिस्सा 1 सेंटीमीटर से 5/10वां भाग ज्यादा है, इसलिए हम दशमलव का इस्तेमाल करके इसे 1.5 इस तरह से लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर का 1/10वां भाग 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर का 5/10वां भाग 5 मिलीमीटर के बराबर होगा। बन्नी की कही बात बिल्कुल सही है। रबर का आधा हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लंबा है। राजू और बबलू ने रबर को आधा आधा बांट लिया। बच्चों, क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर का 1/10वां भाग है, हम किसी भी वस्तु की लंबाई को इन 3 तरह से लिख सकते हैं और वो बिल्कुल समान है। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10वें भाग 1/10 से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में जाना। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चंपापुर के बाजार में जगह जगह पर सेल लगी है। बन्नी और भोला मार्केट में खरीदी करने आए हैं। पहले वे गग्गू की दुकान पर खिलौने खरीदने पहुंच गए। सेल में गग्गू की दुकान पर खिलौनों पर भारी छूट चल रही है। भोला को नई बैडमिंटन रैकेट खरीदनी है। बैडमिंटन रैकेट पर इस तरह से पुराना दाम काटकर नया दाम 110.50 रुपए लिखा है। बन्नी, ये कैसी कीमत है?
मैं 110 रुपए तो समझ गया, लेकिन ये 0.50 रुपए हम कैसे देंगे? भोला ने बन्नी से कहा। बन्नी ने हंसकर कहा, भोला, 1 रुपया कितने पैसों के बराबर है? 100 पैसों के। भोला ने झट से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 पैसा 1 रुपए का 100वां 100th भाग है। किसी भी संख्या के 100वें भाग को हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके 0.01 इस तरह से लिख सकते हैं। बैडमिंटन रैकेट का दाम 110.50 रुपए है। 0.01 रुपए या 1 रुपए का 100वां भाग 1 पैसे के बराबर है। इसलिए 0.50 रुपए 1 रुपए के 50वें हिस्से के बराबर या 50 पैसे के बराबर होगा। इस तरह बैडमिंटन रैकेट का दाम है 110 रुपए और 50 पैसे। बन्नी ने भोला को समझाया। भोला झट से समझ गया। भोला ने गग्गू को 110 रुपए और 50 पैसे देकर बैडमिंटन रैकेट खरीद ली। अब वो दोनों बब्बन के आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम खाने आए हैं। बब्बन के स्टॉल पर चोकोबार आइसक्रीम पर भारी छूट चल रही है। भोला ने बन्नी से चोकोबार आइसक्रीम के नए दाम 4 रुपए 25 पैसे को देखकर कहा, बन्नी, मैं आइसक्रीम के नए दाम को दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके लिख सकता हूँ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चोकोबार आइसक्रीम के नए दाम को हम दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। चोकोबार आइसक्रीम का दाम 4 रुपए और 25 पैसे है। हम जिस तरह से किसी भी संख्या के 1/10वें भाग को दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हम किसी भी संख्या के 100वें भाग को भी दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। यहाँ 25 पैसे 1 रुपए का 25वां भाग है, इसलिए हम पहले दशमलव बिंदु बनाएंगे, फिर उसके पीछे 0 लिखेंगे, क्योंकि 25वां भाग एक पूरे 1 होल से कम है। क्योंकि 25 पैसे 1 रुपए का 25वां भाग है, हम दशमलव बिंदु के आगे 25 की संख्या को लिख लेंगे। अब यदि हम 4 में 0 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? 4। इस तरह हम चोकोबार आइसक्रीम के नए दाम को 4.25 रुपए इस तरह से दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। बन्नी और भोला ने बब्बन से एक चोकोबार आइसक्रीम खरीद ली और खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए अपने घर लौट गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। अप्पू और चंदा अपने अपने घरों के लिए मेज खरीदने बाजार आए हैं। चंदा को ये मेज बहुत पसंद आया। उसने चाचा से पूछा, चाचा,
ये मेज कितना लंबा है? ये मेज 1.20 मीटर लंबा है। चाचा ने चंदा से कहा। ये कितने मीटर हुआ चाचा? मैं कुछ समझ नहीं पाई। चंदा सोच में डूब गई। चंदा बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बताओ 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां 100th भाग है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि हम किसी भी संख्या के 100वें भाग को दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग है। यहाँ हम 1 को 100 से भाग कर रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 100 में कितने शून्य होते हैं? चाचा ने चंदा से पूछा। 2 शून्य। बिल्कुल ठीक। अब ये बहुत आसान है। हम संख्या के अंत से शुरू करके दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट को 2 बार बाईं तरफ इस तरह सरकाएंगे। 1। और क्योंकि इस संख्या में केवल 1 अंक है, हम उसकी बाईं तरफ 1 शून्य जोड़ लेंगे और फिर दूसरी बार दशमलव बिंदु को बाईं तरफ सरकाएंगे। इस तरह 1 सेंटीमीटर हो गया 0.01 मीटर। चाचा ने चंदा को समझाया। अच्छा, अब मैं समझ गई चाचा। इस मेज की लंबाई है 1.20 मीटर। दशमलव के बाद 20 या 1 मीटर का 20वां 20th भाग है। क्योंकि 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर का 20वां भाग 1 गुणा 20 या 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरह इस मेज की लंबाई होगी 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। शाबाश चंदा, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। चाचा ने चंदा से कहा। अप्पू को ये मेज पसंद आया। चाचा, इस मेज की लंबाई कितनी है? चंदा ने चाचा से पूछा। 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। चाचा ने चंदा से कहा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस मेज की लंबाई को हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। मेज की लंबाई 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का 500वां 500th भाग है। दूसरे शब्दों में हम 5 को 100 से भाग कर रहे हैं। इसे दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके लिखने के लिए हम चाचा ने सिखाई प्रक्रिया के हिसाब से पहले 5 के अंत से शुरू करके दशमलव बिंदु को पहले 1 बार बाईं ओर सरकाएंगे और फिर क्योंकि 5 केवल 1 अंक से बना है, हम 5 की बाईं तरफ 1 शून्य जोड़कर एक बार फिर दशमलव बिंदु को बाईं तरफ सरकाएंगे। इस तरह 5 सेंटीमीटर हो गया 0.05 मीटर। इसमें अब हम 2 मीटर के साथ जोड़ दें तो मेज की लंबाई होगी 2.05 मीटर। चंदा और अप्पू ने अपने अपने मेज खरीद लिए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में और जाना।
अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा 100वें भाग 100th के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। बन्नी आज बड़बोले चाचा की दुकान पर उनकी मदद करने आया है। बब्बन अपने गमछे के लिए चाचा से कपड़ा खरीदने आया है। उसने चाचा से 2.5 मीटर लंबा कपड़ा मांगा। चाचा ने बन्नी से 2.5 मीटर लंबा कपड़ा काटकर बब्बन को देने को कहा। बन्नी ने नाप के फीते से कपड़ा नापा और बब्बन को दे दिया। बब्बन ने चाचा को कपड़े के पैसे दे दिए और अपने घर लौट गया। घर लौटकर जब बब्बन ने वो कपड़ा अपने नाप के फीते से नापा तो उसने पाया कि कपड़े की लंबाई 2.05 मीटर है। वो तुरंत चाचा की दुकान पर पहुंच गया। जब उसने चाचा को ये बात बताई, चाचा ने एक बार फिर उस कपड़े को अपने नाप के फीते से नापा और पाया कि बब्बन की बात सही थी। कपड़े की लंबाई वास्तव में 2.05 मीटर थी। उन्होंने बन्नी से इस बारे में पूछा। लेकिन चाचा 2.05 मीटर और 2.5 मीटर तो एक बराबर ही होता है ना? बन्नी ने चाचा से कहा। देखो बन्नी बेटा, 2.05 मीटर में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद 0.5 या 1 मीटर का 500वां भाग है और 1 मीटर का 500वां भाग कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 5 सेंटीमीटर के। बन्नी ने झट से उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक। इस तरह 2.05 मीटर 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ठीक इसी तरह 2.5 मीटर में दशमलव के बाद 5 की संख्या या 1 मीटर का 5/10वां 5/10 भाग है। 1 मीटर का 1/10वां 1/10 भाग 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए 1 मीटर का 5/10वां 5/10 भाग 10 गुणा 5 या 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरह 2.5 मीटर 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बराबर है। चाचा ने बन्नी को समझाया। अच्छा, अब मैं समझ गया चाचा कि 2.05 मीटर और 2.5 मीटर बराबर नहीं है और मैंने गलती से बब्बन को गलत लंबाई का कपड़ा दे दिया। बन्नी ने चाचा से कहा। बन्नी ने तुरंत बब्बन से वो कपड़ा वापस लेकर उसे नाप के फीते से इस बार 2.5 मीटर या 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का कपड़ा काट कर दे दिया। बब्बन खुशी खुशी सही नाप का कपड़ा लेकर अपने घर लौट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने 100वें भाग 100th से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में जाना।